Assalamu alaikum, grade 6. I am your maths teacher and today I am start my lecture with the page number 4. All of you know we are on the chapter number 1, that is introduction to sets. And introduction to sets we have covered the definition of sets, the types of sets, the operation that are applies on sets. All right. We already start exercise 1a, the exercise which is related to 1a. And in exercise 1a we have on question number 3. The question number 3 is what? List the elements of the following sets, also name the sets A, B, C, etc. All right. If you can see part 1, the part 1 is counting numbers less than 10. All right. On page number 4 you can attempt part 3. The part 3 is list the elements of following sets, also name the sets as A, B and C etc. The part 1 is counting number less than 10. ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने इन सेट्स के एलिमेंट्स को लिस्ट करना है. सो काउंटिंग नंबर लेस देन 10. काउंटिंग नंबर लेस देन 10 आपके पास कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, तो पार्ट 2 है वॉवल्स इन द वर्ड इमेजेस. तो आप देखेंगे वर्ड इमेजेस में कौन कौन से जो हैं वॉवल्स हैं. ठीक है, तो आप इसमें कह सकते हैं कि आपके पास एक तो वॉवल जो है वो ए है, दूसरा ई है, ठीक है, आई है, ए ई आई. सो 3 वर्ड्स का ये सेट है. ठीक है, तो इस वर्ड में आपके पास 3 वॉवल्स हैं, ए ई और जी. ठीक है, क्वेश्चन 3 है. क्वेश्चन 3 है लेटर ऑफ द वर्ड मैंगो. ठीक है, अगर आप इस पार्ट 3 को देखें तो पार्ट 3 है आपके पास लेटर ऑफ द वर्ड मैंगो. ठीक है, लेटर ऑफ द वर्ड मैंगो का अगर आप सेट बनाएं तो आपके पास क्या सेट बनेगा? ये आपके पास बन जाएगा MANGO. ठीक है, 5 एलिमेंट्स इसमें आएंगे. इसी तरह अगर आप क्वेश्चन 4 को देखें तो क्वेश्चन 4 में जो आपके पास सेट है लिखा हुआ है कलर ऑफ द नेशनल फ्लैग. सो पाकिस्तान के नेशनल फ्लैग्स में आप सबको पता है कि कितने कलर्स हैं. आपके पास 2 कलर्स हैं, ग्रीन एंड वाइट. तो ग्रीन एंड वाइट 2 कलर्स आ जाएंगे इस सेट में. ठीक है, इसी तरह अगर आप क्वेश्चन 5 को देखें तो क्वेश्चन 5 है आपका नंबर लेस देन 25 एंड डिविजिबल बाय 5. ठीक है, ऐसे नंबर जो लेस देन 25 है 5 से डिवाइड होते हैं. तो 5 का टेबल आप पढ़ लें क्या है. 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25. ठीक है, तो 25 से लेस कौन से नंबर आ रहे हैं जो कि डिविजिबल बाय 5 है? वो है 5 10 15 एंड 20. इसी तरह अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 को देखें, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कलर्स इन द रेनबो. ठीक है, तो रेनबो के अंदर आपके पास 7 कलर्स आते हैं. वो 7 कलर्स आपके पास इस सेट में आ जाएंगे. इस तरह आप क्वेश्चन 7 को देखें तो क्वेश्चन 7 आपके पास क्या है? मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन 15, यानी कि 3 के मल्टीपल्स जो कि लेस देन 15 है. तो 3 का टेबल आप पढ़ लें. 3 1 टाइम्स 3, 3 2 टाइम्स 3, 3 टाइम्स 9, 3 4 टाइम्स 12 and 3 5 times 15. So multiples of 3 which is less than 15. So less than 15 multiples are 3, 9, 12. Alright. So if you can see question number 4, the question number 4 is what? State which of the following form sets. ठीक है, कि इनमें से कौन सी फॉर्म्स जो है सेट्स बनाती हैं. ठीक है, तो आप देखेंगे क्वेश्चन 1 को. क्वेश्चन 1 है आपके पास स्ट्रॉन्ग पीपल इन अ टाउन. ठीक है, तो आप देखेंगे स्ट्रॉन्ग पीपल इन अ टाउन, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास सेट नहीं बनाती क्योंकि आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन किस वे में स्ट्रॉन्ग है. ठीक है, या कौन किस तरह से स्ट्रॉन्ग है. इसी तरह अगर आप पार्ट 2 देखें तो पार्ट 2 है आपके पास स्टूडेंट ऑफ अ क्लास. ये जो आपके पास है सेट नोटेशन स्टूडेंट ऑफ अ क्लास, ये सेट बना सकती है क्योंकि आपके पास एक एरिया और एक लिमिटेशन मेंशन हो गई है कि स्टूडेंट ऑफ अ क्लास. ठीक है, एक आपके पास एक लिमिटेशन है तो आप इसमें अपनी क्लास के किसी भी स्टूडेंट्स को ऐड कर सकते हैं. इसी तरह पार्ट 3 है मेंबर्स ऑफ अ प्रोविजनल असेंबली. ठीक है, प्रोविजनल असेंबली के मेंबर. तो ये आपके पास ये जो स्टेटमेंट आपके पास सेट हो सकती है या नहीं हो सकती है. ओबियसली ये स्टेटमेंट आपके पास सेट हो सकती है क्योंकि उन्होंने प्रोविजनल असेंबली के मेंबर्स को मेंशन कर दिया है. ठीक है, इसी तरह से अगर आप क्वेश्चन 4 देखें तो क्वेश्चन 4 है फेमस फिल्म एक्टर्स. फेमस फिल्म एक्टर्स ये स्टेटमेंट सेट नहीं बना सकती है क्योंकि आपको नहीं पता कि ये कौन सी इंडस्ट्री के एक्टर्स हैं. अगर तो यहाँ पर मेंशन होता ना कि फेमस फिल्म एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड, हॉलीवुड या लॉलीवुड, तो तब आप इसका सेट बना सकते थे. ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो आप इसका सेट नहीं बना सकते. क्वेश्चन 5 है द रिवर्स ऑफ पंजाब. ठीक है, पंजाब के रिवर्स, तो इसका सेटअप बना सकते हैं जो कि आप सबको पता है कि रावी, सुतलज, जनाब, झेलम, सिंध. ठीक है, इस तरह से आप इस सेट को डिफाइन कर सकते हैं. आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन गिवन है. ऐसे ही आप अगर क्वेश्चन नंबर 6 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 है द ओनेस्ट पीपल ऑफ अ नेबरहुड. ठीक है, नेबरहुड, आपके नेबरहुड कंट्री में कौन कौन सी ओनेस्ट पीपल हैं या आपके नेबरहुड में कौन कौन से ओनेस्ट पीपल हैं. तो ये भी आप सेट नहीं बना सकते हैं क्योंकि ऑनेस्टी हर बंदे के लिए हर लिहाज से डिफरेंट होती है. ठीक है, हर बंदे की परसेप्शन ऑनेस्टी के लिहाज से डिफरेंट होती है. सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक अ सेट. ठीक है, इसी तरह से अगर आप देखें तो हमने
कुछ सेट नोटेशंस पढ़ी थी, ठीक है। हमने बताया था कि सेट्स को हम 3 तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ द डिस्क्रिप्टिव नोटेशन, सेकंड इज़ द टैबुलर नोटेशन एंड थर्ड इज़ द सेट बिल्डर नोटेशन, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव नोटेशन आपके पास बिल्कुल ऐसे है कि आप सेट को डिस्क्राइब कर दें काउंटिंग नंबर लेस दैन 10, ऑलराइट। और आपके पास टैबुलर नोटेशन बिल्कुल ऐसे है कि आप सेट को डिस्क्राइब कर दें m इज़ इक्वल टू सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऑलराइट। और आपके पास सेट बिल्डर नोटेशन ऐसे है कि आप सेट को डिफाइन कर दें x सच दैट x इज़ द नंबर लेस दैन 10, ऑलराइट। तो ये 3 फॉर्म्स ऐसी हैं जो जिससे आप सेट को डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फर्दर एक्सरसाइज में हम लोग इन तीनों तरह के डिस्क्रिप्शन को देखेंगे कि सेट को हम किस किस डिस्क्रिप्शन में डिस्क्राइब कर सकते हैं, ऑलराइट। सो आज की हमारी क्लास यहीं तक थी, ग्रेड 6। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नए टॉपिक के साथ आएंगे और एक्सरसाइज 1B को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ऑलराइट। गुड बाय एवरीवन।